हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गांव एवं शहर की फटाफट खबरों से। पावरलूम से बदल रही बांका की महिलाओं की तकदीर, अब अस्थायी सिल्क मंडी की मांग। देखिए, कटोरिया की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। जो महिलाएं कभी केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थी, वे अब पावरलूम पर खूबसूरत सिल्क वस्त्र तैयार कर परिवार की आय बढ़ा रही है। बुनकरी ने न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाया है। हालांकि इन महिलाओं के सामने कई चुनौतियां भी है। धागों और कपड़ों की रंगाई और फिनिशिंग के लिए उन्हें दूसरे जिलों और राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। वहीं अस्थायी बाजार नहीं होने के कारण उन्हें बिचौलियों के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं, जिससे उचित लाभ नहीं मिल पाता। महिलाओं की मांग है कि कटोरिया में रंग रोगन केंद्र, अस्थायी सिल्क मंडी, भंडारण सुविधा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उपलब्ध कराई जाए। यदि सरकार सहयोग करे तो कटोरिया भविष्य में बिहार का बड़ा सिल्क हब बन सकता है और हजारों लोगों को स्थानीय रोजगार मिल सकता है। कटोरिया अस्पताल की एम्बुलेंस हुई बीमार, धक्का मारकर करना पड़ रहा है स्टार्ट। देखिए, कटोरिया रेफरल अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए 3 से 4 लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि आपात स्थिति में यही एम्बुलेंस मरीजों की जीवन रक्षक साबित होती है। दुर्घटना, प्रसव या गंभीर बीमारी के मामलों में हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में यदि एम्बुलेंस समय पर स्टार्ट न हो तो मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमित मेंटेनेंस और तकनीकी जांच में लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार और हेल्थ मैनेजर अमरेश कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस के सेल्फ में तकनीकी खराब आ गई थी। वाहन को मरम्मत के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है और जल्द ही इसे फिर से सेवा में लगाया जाएगा। पंचायत सरकार भवन में बिजली नहीं, 6 साल से अटका RTPS कार्य, मुखिया ने विभाग से की तुरंत बहाली की मांग। बांका जिले के धोरैया प्रखंड की सिजझत बलियास पंचायत सरकार भवन में बिजली व्यवस्था नहीं होने से RTPS से जुड़ी सभी सेवाएं प्रभावित हो गई है। पंचायत के मुखिया गियास खान ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि भवन में पिछले 6 वर्षों से बिजली उपभोक्ता कनेक्शन मौजूद है, लेकिन अब तक पोल और तार नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। बिजली के अभाव में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों से संबंधित कार्य ठप पड़े हैं। ग्रामीणों को इन सेवाओं के लिए प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। मुखिया ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली उपलब्ध नहीं होने के बावजूद विभाग नियमित रूप से बिल वसूल रहा है, जो गंभीर जांच का विषय है। ग्रामीणों ने भी नाराजगी जताते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। बांका में छाए बादल, अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। देखिए, प्रचंड गर्मी के बीच गुरुवार को मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छा गए। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया, लेकिन गर्मी और उमस से लोगों को खास राहत नहीं मिल सकी। सूर्य निकलते ही तापमान बढ़ने लगा और दिन भर उमस भरी गर्मी का असर बना रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 17 से 21 जून के दौरान बांका, भागलपुर और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही तेज हवा और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अपील की गई है। संभावित बारिश से तापमान में कुछ गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है।
बांका के दो भाइयों मोहन राकेश ने स्वरोजगार में बनाई ग्लोबल पहचान, 2000 लोगों को दे रहे रोजगार। बांका जिले के चांदन प्रखंड के पिडरा गांव के दो भाइयों ने संघर्ष से सफलता की ऐसी कहानी लिखी है जो आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। मोहन यादव और राकेश यादव ने गरीबी, अभाव और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ी पहचान हासिल की है। बचपन में पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और अलग अलग जगहों पर काम कर प्रसाधन और हेयर स्टाइल का हुनर सीखा और वर्ष 2013 में धनबाद से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। आज उनके संस्थान की बिहार और झारखंड में 32 से अधिक शाखाएं हैं, जहां 2000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 1000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। साल 2025 में हेयर कर्लिंग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दोनों भाइयों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उनकी सफलता साबित करती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। बांका जिले के अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल दी। जहां डुमरवा हाई स्कूल के पास बुधवार देर रात ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर में 26 वर्षीय राकेश बेद की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक सीपू तांती गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 3 युवक तेज रफ्तार से अमरपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ऑटो से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बाइक पर सवार 2 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि ऑटो चालक भी वाहन लेकर भाग निकला। सबसे दुखद बात यह है कि राकेश बेद दिल्ली से अपने चाचा की शादी में शामिल होने घर आ रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लावारिस मिली बाइक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। सड़क पार कर रहे युवक को बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, 2 घायल गंभीर हालत में रेफर। अमरपुर में गुरुवार दोपहर एक सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी, जहां सड़क पार कर रहे एक मजदूर को तेज रफ्तार बाइक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार घायल युवक लड्डू यादव रोज की तरह काम पर जा रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी बदल गई। वहीं बाइक चालक रोहित कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमरपुर शाहकुंड मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर कब थमेगा? लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? क्या यह हादसा प्रशासन को जगाने के लिए काफी है? अमरपुर में गैस गोदाम के पास खड़े 3 ट्रकों से 250 लीटर डीजल की चोरी, चालकों में दहशत। बांका जिले के अमरपुर में गुरुवार सुबह डीजल चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां डुमरमा हाई स्कूल के पास स्थित गैस गोदाम के बाहर खड़ी 3 ट्रकों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और उनकी टंकियों का लॉक तोड़कर करीब 250 लीटर डीजल चोरी कर लिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह चालक अपने वाहन लेकर रवाना होने पहुंचे। चालकों के अनुसार एक ट्रक से 70 लीटर, वहीं दूसरे से 80 लीटर और तीसरे से करीब 100 लीटर डीजल चोरी हुआ है। ट्रक स्टार्ट नहीं होने पर जांच की गई तो टंकियों के टूटे लॉक और खाली होते ही ईंधन का पता चला। रात के अंधेरे में हुई इस वारदात ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दे दी गई है और अमरपुर थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान में जुटी है। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर चालकों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।